चलिए क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन जो है पहला वो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में है एक्सप्रेस ईच टू द नंबर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड को ही क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टर कहा जाता है, यानी प्राइम फैक्टर। यानी इसमें हमें जो करना है वो क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है हर एक क्वेश्चन को। जैसे कि 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 156 का निकालना है, 3825 का प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद जो है 5005 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 7429 का जो है प्राइम फैक्टर निकालना है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग आप लोगों को जो है डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है एक एक क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वाइज इसीलिए करा रहा हूं ताकि जो भी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, प्रैक्टिस करना बेहतर हो जाएगा। और प्रैक्टिस अगर एक बार क्वेश्चन की हो गई तो आप जो है क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। बाद में जो है जैसे ये सीरीज रनिंग हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें करेंगे कि इसके लिए जो है मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन जो है सारे कुछ जो है मैं करा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, पहला नंबर, इसमें हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसे हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं फैक्टर करूं, एक्चुअली में ये 2 से भी फैक्टर हो जाएगा, तो हमें स्टार्टिंग करना है बड़े बड़े से, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस 20 का फैक्टर हम लोग आराम से कर पाएंगे, किससे हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 चौक के 20, यानी 4 बार में हो जाएगा। इस 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 का टेबल 1 2 टाइम यानी 1 हो जाएगा। तो इसका जो मेरे पास प्राइम फैक्टर आ जाएगा, बहुत आसान सा होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो मेरे लिए क्या क्या हो जाएगा, आप जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको नंबर को देख लीजिए। यानी जो नंबर आ रहा है 140 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या है मेरे पास, 2 हो जाएगी, इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये मेरे पास जो फैक्टर निकल के आया ना अलग अलग, 7 इंटू में 5 इंटू में 2 की पावर 2। अब देखो इस 2 की पावर 2 को मेरे को लिखने का क्या मतलब था, ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, यानी जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2 की पावर 2 कर दिया है। यानी ये जो होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी ये जो होगा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा किसका, 140 का। अगर कोई बोलेगा कि बताइए भाई अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा मेरे पास ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग चलेंगे 1 और 5 6 को करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को 1 5 और 6 का जो है मैं थोड़ा सा अलग लिख के देता हूँ ताकि जो है चीजें आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको यहाँ से देता हूँ ये 1 5 6। अब इसका हमें क्या करना है, सेम वही मेथड करना है, यहाँ से 2 से तो कटेगा नहीं, मैं आप लोगों के लिए जो है सेम वही काम करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड जो है किससे कर सकते हैं, सबसे पहले आप बड़े नंबर से, किसी बड़े नंबर से कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। यानी आप देख सकते हैं कि 176 जो है किसके टेबल में आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 13 के टेबल में ये आ जाता है आसानी के साथ। कितने बार में आ रहा है, तो 12 बार में जो है ये कट रहा है। हमने अब पहले ही बड़ा नंबर क्यों लिया है, आप छोटे छोटे नंबर के साथ भी जा सकते हैं। छोटे छोटे नंबर को पहले 2 से कर लीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से भी आप करके जा सकते हैं। लेकिन हम लोग बड़े नंबर से इसीलिए कर रहे हैं कि जो मेरे पास नंबर है उसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि जो बड़ा सा नंबर है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा कर दे रहे हैं। अब ये आसानी से जो है ना फैक्टर हो जाएगा। अब देखो 3 से फैक्टर हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आएगा, 4 3 12। अब ये 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, सेम। अब इसका हमें प्राइम फैक्टर अगर कोई पूछ दे कि भैया इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड जो है, जिसे हम लोग कहेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो है मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेम देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में क्या है 3 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये चीज जो निकल के आ गया है, ये क्या निकल के आ गया मेरा, ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं ना,
प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो यहां से इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये 2 की पावर 2 हमने क्यों लिखा, मैंने आपको इसके पीछे का भी रीजन बता दिया है। चलिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो कौन सा है भैया, 3825। क्या है, 3825। सेम काम वही, आपको इसको भी डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, मैंने आप लोगों को बोला डिवाइड करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है बड़े नंबर से स्टार्ट करें चीजों को, है ना, बड़े नंबर से स्टार्ट करें। जैसे कि अब आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 12 का देख लीजिए टेबल, 13 का टेबल, इस तरीके से आपको टेबल देख लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 17 का टेबल देखा और 17 के टेबल से इस चीज को हमने निकालना चालू किया, है ना। 17 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 225 आएगा। इस तरीके से आप लोग एक बार करके खुद से भी देख सकते हैं, और मैंने बता दिया है कि भाई बड़े नंबर से हम लोग क्यों कर रहे हैं, आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। अब 225 जो है किसके टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 4 बार में कट जाएगा, ये 45 आ जाएगा, है ना। आप इसको कर सकते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारा स्टेप बाय स्टेप मुझे पता है कि इसके बाद ये आने वाला है ना। अब 45 को भी जो है हम लोग किससे कर सकते हैं, 5 बार में कर सकते हैं। 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इस 9 को हम लोग किसके फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 3 के, 3 में 3 से करेंगे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी इसका जो मैं अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, इसका जो है मैं प्राइम ऑफ फैक्टराइजेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा। देखिए 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और जो 17 है वो 1 ही बार रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को ले लें, 3 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 बार ही रिपीट हुआ है। और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इंटू में क्या आ जाएगा, मेरे पास 17 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा कि 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू में क्या आ जाएगा 17 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 550 को करते हैं। सेम वही काम जैसा मैंने पैटर्न बताया है, सेम आप वही कीजिए। 5005 यही करना था हमें, सेम वही आपको करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने क्या बोला, सर रिजल्ट कब तक आएगा एनटीएससी का। जी देखिए अश्वनी मिश्रा जी, अभी एनटीएससी रिजल्ट के लिए तो कोई भाई ऐसा अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों को सीधे, जिस दिन भी इन्फॉर्मेशन आएगी उस दिन में सबसे पहले आप लोगों को ये सारी चीजें जो है बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको अश्वनी जी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना भाई। तो चलिए अब 5005 को जो है हमें फैक्टर करना है, किससे हमें करना है, मैंने बोला कि बड़े नंबर को ले लीजिए, कोई भी बड़ा नंबर हो जो कि इसको डिविजिबल कर पाए। तो हमने 13 से ले लिया, 13 इसको क्या करेगा, डिविजिबल कर पाएगा। अब इससे बड़ा सा छोटा तो 11 ले लिया है, 11 दूनी 22, 11 तियां 33 हो जाएगा, यानी 35 बारे में ये कट जाएगा। अब 35 जो है किसके टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है। 7 पचे 35, 5 बार में आ रहा है और यहाँ से क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 1 जा 5। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो देखो कि यहाँ पे कोई भी वो जो वर्ड है, कोई भी जो नंबर है वो डबल बार रिपीटेड नहीं हुआ है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी प्राइम जो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, मैं शॉर्ट में ही लिख दे जाऊं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। तो ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आप जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये जो हो जाएगा आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। और जो भी इसका आंसर बताएंगे कमेंट में आप मेरे को इसका आंसर जो है बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। ठीक है, यहाँ हमारे साथ 3-4 बच्चे अभी भी कनेक्टेड हैं, तो तीनों चारे बच्चे कोई भी जो है आप इसका आंसर मुझे होमवर्क में दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर। ठीक है, क्योंकि सेम आपको जैसा मैंने 1 नंबर किया, 2 नंबर किया, 3 नंबर किया, 4 नंबर किया करने को, तो ये भी मैं कर दूं, लेकिन आप भी जो है आपको भी जो है ट्राई करना है कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों चीज निकालना है। द फॉलोइंग पेयर इंटीजर द वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू। अश्विनी सर प्लीज आप बता सकते हो कि अगर एमआरवी रॉन्ग नंबर वेबल कर दिया है पर बुकलेट नंबर सही लिखा है तो क्या उम्र चेक होगा। देखिए भाई, अगर अश्वनी अगर आपने नंबर सब गलत कर दिया है तो भाई मे भी हो सके चांस कि ये चीज़ गलत हो, और आप शायद मे भी हो सके तो गलत ही होता है, क्योंकि उम्र सीट से ही पता चलता है। और वो क्या करते हैं जब चेक करना होता है तो
ओमआर सीट को क्या करते हैं हम लोग प्रिंटर वगैरह में उसको लगा के उसको चेक करते हैं डाटा को। अगर डाटा वो मैच नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब हिसाब किताब, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांक को निम्नलिखित उनको एलसीएम तथा एचसीएफ को निम्नलिखित को निकालना है और इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का जो है क्या निकालना है, लघुत्तम इंटू में महत्तम निकाल देना है। ये दो चीज को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इसे हमें क्या करना है, पहले आप लोगों को इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इसे चेक भी करना होगा कि क्या दोनों नंबर को जब हम लोग एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या उसका जो दो नंबर जो मेरे पास आ जाएगा उसका प्रोडक्ट, यानी एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग गुना करो। गुना करने के बाद जो नंबर हमारा निकल के आए उन दोनों नंबर को भी गुना करके देखना होगा कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे 26 लिखा हुआ है एंड 91 है, ये दो क्वेश्चन है मेरे पास। अब इसको अलग अलग फैक्टर करना है। 26 को फैक्टर कीजिए, 26 जो है किस में टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, 13 दूनी 26। अब देखिए 91 को भी हम लोग दो फैक्टर में निकाल सकते हैं, किसमें, 13 इंटू में 7, यानी 13 में 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। यानी 26 और 91 का जो मेरे पास फैक्टर निकलेगा, फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट जो नंबर जो या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इन दोनों में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो रहा है वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यानी जो 2 दिया हो, 3 दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसमें सेम एक ही नंबर जो है रिपीटेड हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो मेरा एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 जो है ये दोनों को डिविजिबल कर रहा है, यानी 13 26 को भी डिविजिबल कर रहा है और 13 जो है 91 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 13 जो होगा इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो मेरे पास हो जाएगा 13 जो होगा इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, है ना। कि इन दोनों का एचसीएफ तो निकाल लिया, एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो मेरे पास नंबर आया है सबको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसका एचसीएफ जो होगा वो 13 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो मेरे पास नंबर है, नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 13 है। देखिए अभी एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज डबल डबल बार रिपीट हो रही है उसको हमें 2 बार नहीं लेना है, उसे हमें एक ही बार लेना है। तो 7 में इससे मल्टीप्लीकेशन करें 14 हो जाएगा, 14 में 13 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास 182 आ जाएगा, है ना। तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा मेरे पास कितना आ गया, 182, और एचसीएफ जो निकल के आ गया है मेरे पास 13 आ गया है। अब हमें जो करना है मेन काम क्या करना है, इसमें हमें दो संख्याओं का क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल। यानी हमें इसमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और एक जो फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू में क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि पहला इंटू में दूसरा, यानी पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो पहला नंबर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और दूसरा नंबर जो है मेरे पास 182 हो रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया है, नहीं फर्स्ट नंबर सॉरी 26, और जो होगा ये इसमें क्या हो जाएगा, ना नंबर निकालना है। मैंने यहाँ पे ये चीज निकाल दिया भाई, है ना, इसमें गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा मैंने। यहाँ पे जो निकलेगा ये नंबर होगा, नंबर मेरे पास क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है और 91 दिया गया है। और एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है, देखिए कि एलसीएम जो मेरे पास निकल के आया है 182 आया है, और एलसीएम जो निकला है मेरे पास 13 निकल के आ गया है ना। अब इन चीजों को क्या करना है, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लीकेशन करके देखना है कि क्या ये दोनों जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है। तो देखिए अब जब 26 में हम लोग 11 से 91 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9 18 7 55 9 6 54, 54 का क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 19 20, 20 और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। तो 6 6 3 2 ये मेरे पास आ रहा है। इसको जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 2 3 6 6, आप इसको भी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो सेम आएगा 2 3 6 6, है ना। अब मैंने किया नहीं है लेकिन आप करके देखिएगा तो दोनों कंडीशन एक ही जैसा आएगा। इससे हम कह भी सकते हैं कि ये जो कंडीशन है दोनों फुलफिल हो रही हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने किया है ये समझ में आ गया होगा, है ना। चीजें समझ में आ रही हैं कि दोनों को सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद उन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए इसमें का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 510 और 92 को करते हैं, है ना। इसमें का जो सेकंड है इसमें जो है 510 और क्या था 92 था ना, हाँ 92। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 510 का हमें
फैक्टर निकालना है, यानी 510 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो 510 को हम लोगों को टुकड़े में डिवाइड करना है। तो 17 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2। आप बोलोगे सर आपने कैसे कर दिया? तो आपको इसको फैक्टर करने के लिए 510 को इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना, इस तरीके से भी, इस मेथड से आपको करके उसके बाद आप फैक्टर निकाल देते तो इस तरीके का ये फैक्टर आ जाता है ना। तो आप यहां से भी इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, या डायरेक्ट जैसे मैं फैक्टर कर रहा हूं आप इस तरीके से भी इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास हो गया 510 का फैक्टर हो गया, और 92 का जो मेरे पास फैक्टर निकलेगा, 92 को भी जो है हम लोग सेम इसी पैटर्न में तोड़ सकते हैं। तो 2 इंटू में 2 इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास 23 आ जाएगा, है ना। अब जरा इसमें बताइए कि इसका जो होगा एलसीएफ क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या देखना है कि कौन ऐसा जो नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 भी आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, लेकिन 17 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, 5 भी जो है रिपीट नहीं हो रहा है, 13 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। एचसीएफ यहां से इस वाले कंडीशन से क्या आ गया मेरे पास 2 आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालने के लिए भी जो भी मेरे पास जितने भी यहाँ पे नंबर है सब नंबर को क्या करना है, लिख लेना है। तो 2 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, 5 है, 17 है, उसके बाद क्या है 23 है। तो इसको जब हम लोग सबको आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23460। आप लोग एक बार करके भी देख लेना, क्योंकि मैंने ये सारा चीज किया हुआ है ना। तो आप लोग भी इसको जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास ये वाला चीज आ जाएगा। सेम कंडीशन आपको इसमें भी वही लगानी है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल टू में क्या चाहिए, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एचसीएफ पहले भी आ सकता है, एलसीएम बाद में भी जा सकता है। तो आप ये मत समझे कि सर यहाँ पे तो एचसीएफ पहले होगा, आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे पहले लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा, सेकंड नंबर में 92 हो जाएगा। एलसीएम में जो मेरे पास निकल के आया है 23460, और एचसीएफ में जो निकल के आया है 2 निकल के आया है। अब आप बोल रहे हो कि सर इतना बड़ा नंबर है, क्या दोनों इक्वेशन सॉल्व होगी? एग्जैक्टली होगा। मैं आपको इस बड़े वाले को ही सॉल्व करके बताता हूँ। जो 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1 हो जाएगा यानी कैरी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी मेरे पास ये वाला आ रहा है अब 46920। जब इसको भी आपस में मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना मेरे दोस्त तो ये ही आ जाएगा। 46 सॉरी यहाँ पे 46 होगा, है ना। तो जब आप उसको भी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा जो मैंने उस वाले को मल्टीप्लीकेशन करके बताया है कि यहाँ पे 46920 हो जाएगा। ये मेरे पास कंडीशन जो होगी पूरी फुलफिल हो जा रही है, क्योंकि हमने इस चीज को गुणन मल्टीप्लीकेशन करके भी देख लिया है। अब इसमें का भी एक नंबर ये वाला बच जा रहा है, तो इसको आप लोग होमवर्क के तौर पर कर लें, या इसे जो है आप लोग होमवर्क देख लें, क्योंकि चाहे मैं इसको भी करा ही देता हूँ आप लोगों को। 336 है, मैं इसको भी करा देता हूँ, है ना। होमवर्क एक ही देते हैं क्योंकि ज़्यादा होमवर्क देना भी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। 336 है, एंड में क्या था 336 है और 54 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 54 हो जाएगा। सेम आपको 336 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टर कीजिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7 हो जाएगा। 54 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने अभी एक तरीका बताया है कि आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों में सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में सेम है, 3 जो है दोनों में सेम है, तो 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। तो इसका जो एचसीएफ निकल जाएगा क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। यानी जो 6 आया है मेरे पास वो क्या आया है कि 6 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा और 6 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा। हेलो जी लक्ष्मी। तो जो 6 आ रहा है ना मेरे पास, इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इन दोनों को डिविजिबल कर सकता है। तो इसका एचसीएफ तो 6 आ गया, और इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे कचड़ा है, कचड़ा का मतलब जितने भी यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 2, उसके बाद एक और 2, उसके बाद 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7, है ना। इस सबको मल्टीप्लीकेशन 2 कितने बार 4 है, 3 3 4 3 भी जो है 4 बार है, एक 7 है। इन सभी को क्या करना है आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा। आप लोग करके भी देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। आप मैंने क्या बोला कि इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं हम लोग,
है ना। HCF पहले भी आ सकता है, LCM बाद में भी जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर जो मेरे पास है 336 है, इंटू में क्या करना है, सेकंड नंबर 54 है, LCM जो मेरा निकल के आया है 3024 है, और इसका HCF जो निकल के आया है मेरे पास क्या है, 6 आ गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका कितना हो जाएगा, 6 का 6 24 के 4 हाथ में 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 12 13 14 का 4 आ जाएगा, है ना। कैरी 1 हो जाएगा, 600 ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 600 नहीं, कैरी 1 है, 1 हो जाएगा, और 6 का 6 तेरी 18, ये मेरे पास आ रहा है 18144, यानी इसको भी आप जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास यही आएगा 18144। तो ये मेरे पास इसका भी आ गया। हमने तीनों क्वेश्चन जो है इसमें कर लिया है ना। अब एक क्वेश्चन और है, आपको मैं यहाँ से जो है हो सके तो चलिए इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे भी इसमें भी सेम आपको यही करना है कि फाइंड द LCM और HCF फॉलोइंग द इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करना है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, है ना। चलिए इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल फिर से हम लोग रूबरू होंगे शाम रात के 9:30 बजे, क्योंकि मेरी क्लास रात के 9:30 बजे रोजाना लाइव चल रही है। अगर आप लोग चाहते हैं अनअकैडमी पे पढ़ना, तो मेरी क्लास भाई अनअकैडमी पे भी एकदम फ्री क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक से करते हैं, सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे। तो ये 2 क्लासेस जो है मेरी अनअकैडमी के स्पेशल के क्लास पे चलती हैं, यानी जहां हम लोग एकदम फ्री क्लासेस देखते हैं, आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। और एक ज़रूरी बात और है कि वहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि जो भी मेरे नोट्स वगैरह हैं, जो भी मेरी PDF वगैरह हैं, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर पाऊँ। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, सही में लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।